गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम साहिल है और मैं आज आपको DU सोल BA प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये जो बुक है इसकी यूनिट 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, ये जो चैप्टर है आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर कोई और कोर्स का बच्चा ये वीडियो देख रहा है और उसके में ये टॉपिक्स है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और उन सब की पावर्स के बारे में, तो वो भी ये वीडियो को देख सकता है। तो वीडियो को गाइस एंड तक देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है एग्ज़ाम के पर्पस यूज़ से। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है फर्स्ट। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टडी द रोल, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, पावर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्टी एंड पार्लियामेंट इन इंडियन गवर्नमेंट्स। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर और उसकी पावर्स के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन सब की पावर्स के बारे में और प्रेसिडेंट के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर। इस वीडियो में हम सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स होती है, कैसे इलेक्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, एज सिटीज़न भी हमें ये पता होनी चाहिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। First point is, Prime Minister is not only a person, she is also the most important political institution in the country. प्राइम मिनिस्टर एक पर्सन नहीं है, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री में। अब ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या बताना चाह रहा है कि इंस्टीट्यूशन सिंपल सी चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर एक इंसान नहीं है, वो तो तय है, लेकिन सिर्फ इंसान तक सीमित नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर, हमें इंसान की वैल्यू नहीं है, हमें वैल्यू किस चीज़ की है, जिस पोस्ट पे वो बैठा है, मतलब उस पोस्ट की वो है, ना कि इंसान की। ये पोजीशन हमारे देश, जो पोजीशन है वो हमारे देश का भविष्य तय करती है, हमारे देश की बहुत चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है। हमारी कंट्री की एक कमांड रहती है। Yet there is no direct election to the post of prime minister. इसके प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है इसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन पार्टीज इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। लीडर्स ऑफ मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन पार्टी को लीडर अपॉइंट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। कोलिशन पार्टी में क्या होगा कि वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कि किसी MP को लीडर बना देते हैं, तो उस लीडर की बारी आ जाएगी, उससे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरह। अब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, तो ऐसा नहीं है कि फॉर श्योर कि वो 5 साल तक के लिए ही बने रहेंगे। अगर 3 साल में ही कोलिशन को लगा कि यह प्राइम मिनिस्टर के साथ मतलब हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो कोलिशन में से कोई मना कर देंगे कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक पार्टी पीछे आ जाएगी, तो अब मेजॉरिटी सीट्स नहीं होगी। अब क्या होगा, या तो प्राइम मिनिस्टर को मेजॉरिटी शो करनी होगी या उसे रिज़ाइन करना होगा। मतलब जब तक कोलिशन या मेजॉरिटी पार्टी अपना लीडर उसे मानेगी तब तक ही काम चलेगा। कोलिशन क्या होती है? कोलिशन पार्टी वो होती है, जैसे मान लो 2-3-4 पार्टीज एक साथ मिलके वो बनाती है पार्टी, और उनमें से वो पार्टी डिसाइड कर लेती है कि किसको कितनी सीट मिलेगी, किसको हम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करेंगे, तो वो होती है। अब उनमें से एक भी पीछे हट जाएगी तो फिर मेजॉरिटी सीट्स जो है वो चली जाएंगी। आई होप कि आपको ये फर्स्ट समझ में आया होगा पूरा। शी कंटिन्यूज़ टू बी in power so long as he remain the leader of the majority party or coalition। ये देखिए वही लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर अपॉइंटेड
मतलब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई लॉ वगैरह प्रावधान नहीं है, नियम नहीं है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, द पर्सन टू बी इलेक्टेड एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैव बीन अपॉइंटेड, दीज आर, ये उन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के नाम है जिन्हें पहले अपॉइंट किया गया है। चलिए इनके नाम जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चूरन सिंह, वाई चवन, चौधरी देवी लाल ट्वाइस एंड LK अडवाणी। ये हमारे पहले के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जिन्हें अपॉइंट किया गया था। आई होप कि आपको गाइस वीडियो को चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और फंक्शन को जान लेते हैं। जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेड की बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेजिडेंट। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात करें तो उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? उनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट उन्हीं पर्सन्स को मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया हो। मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करता है किस को मिनिस्टर बनाया जाए। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दी जाती है, जो डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री दी जाती है उसमें चेंजेस कर सकता है, पोर्टफोलियोज को रीशफल कर दे। मतलब मिनिस्टर्स की सीट चेंज कर दे, मतलब किसी मिनिस्टर की सीट पे मतलब किसी और मिनिस्टर को बैठा दे, ये पावर होती है उसके पास। और जो भी मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोज दी जाती है डिपार्टमेंट वगैरह, उन सबको भी वो रीशफल कर सकता है कि मतलब किसी मिनिस्टर को कहीं भेज सकता है और किसी को कहीं पर। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आया होगा अच्छे से। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर्स टू resign or advise the president to dismiss him in case of difference of opinions। PM प्राइम मिनिस्टर यह देखता है कि पूरी मिनिस्ट्री कलेक्टिवली काम कर रही है या नहीं। अगर कहीं भी ओपिनियन का डिफरेंट देखने को मिलता है तो प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर को कह सकता है कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, या प्रेसिडेंट को कह सकता है कि इसे डिसमिस कर दीजिए। मतलब आप उसकी पावर देख रहे हो, प्राइम मिनिस्टर को किसी को भी मतलब प्रेसिडेंट तक को बोल सकता है कि इसे डिसमिस कर दो, और उसे रिज़ाइन करने के लिए भी बोल सकता है किसी मिनिस्टर को। आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब चलिए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी मीटिंग होती है उनकी मीटिंग को प्रिसाइड्स जो करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं और उनके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करते हैं। ही गाइड्स डायरेक्ट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मिनिस्टर। मिनिस्टर की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उनके जो काम होते हैं, उनको डायरेक्शन और गाइड करता है और कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट भी करते हैं। चलिए अब इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिज़ाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिज़ाइन कर देते हैं, जब वो अपना प्रेसिडेंट को मतलब इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाती है पूरी जितनी भी मतलब जो पार्लियामेंट में जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो सारे मतलब कोलैप्स कर जाती है। आई होप कि गाइस आपको इनके पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर के समझ में आए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट आर्टिकल 78। मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है, जो फंक्शन, वो प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटी बनती है प्रेसिडेंट के सामने। तो ये आर्टिकल 78 में
मेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटी होगी प्रेसिडेंट के रिलेशन में। तो आर्टिकल 78 कुछ इस तरह कहता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटीज़ होंगी। चलिए अब इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट इज टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। इसमें हमें बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है कि वो कम्युनिकेट करे प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करे वो सारे डिसीजंस जो कि यूनियन अफेयर्स की एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा डिसीज़न लिए गए हैं वो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को बताना होगा, और जितने भी गवर्नमेंट बिल आने वाले हैं पार्लियामेंट में वो भी प्राइम मिनिस्टर को बताना होगा प्रेसिडेंट को। ये उनकी ड्यूटी है। अब आगे देख लेते हैं। सेकेंड इज़ टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स to the union and proposal for legislation as the president may call for and ये इस पर हमें बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांगता है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड टू यूनियन अफेयर की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगता है या कोई लेजिस्लेशन के लिए कोई प्रपोज़ल मांगता है, तो प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी बनती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को फर्निश करे। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ द प्राइम मिनिस्टर so requires to submit for the consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। अगर कोई ऐसा डिसीज़न है जो कि एक मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है लेकिन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा कंसिडर्ड नहीं किया गया, तो प्रेसिडेंट कर सकता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि उस डिसीज़न को पूरी काउंसिल के सामने कंसिडर करवाया जाए। जो ये तीनों बातें हैं वो 78 आर्टिकल में लिखी गई है, मतलब मेंशन की गई है वो सारी ये तीनों बातें। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या रिलेशन है मतलब प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब क्या क्या ड्यूटीज़ बनती हैं उनकी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। अब हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या पावर्स होती है पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर की। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड्स टू समनिंग एंड प्रोगोगिंग, आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत करूँ तो, ऑफ द सेशंस ऑफ देन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सेशन की शुरुआत को समनिंग कहा जाता है और उसके एंड को प्रोरोगिंग कहा जाता है। इन दोनों को करने का पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दिया है कि वो पार्लियामेंट में सेशन की शुरुआत करता है और एंड करता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। इस मैटर से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को कहता है कि कब स्टार्ट करना है इसे और कब ख़त्म करना है। ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर भी प्रेसिडेंट को दिया गया है, लेकिन ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कि मतलब जब प्राइम मिनिस्टर कहेगा, रिकमेंड करेगा, तभी प्रेसिडेंट उसे डिसॉल्व कर सकता है। तभी लोकसभा के डिसॉल्यूशन की तभी वो डिसॉल्व हो सकता है। मतलब जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, तभी वो डिसॉल्व कर सकता है। आई होप कि आपको पहले ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जो हाउसेस होते हैं
उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाती है, इससे हाउसेस के फ्लोर में अनाउंस प्राइम मिनिस्टर ही करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जान लिया कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है और उनके पावर एंड फंक्शंस जान लिए। अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ अ लार्ज बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 60 to 70 मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज बॉडी है और इसमें 60 से 70 मिनिस्टर होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारे 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। वाइल द कैबिनेट इज़ अ स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 12 to 25 मिनिस्टर। जो कि जबकि कैबिनेट ये है कि काफ़ी छोटी बॉडी है जिसमें सिर्फ 12 से 25 मिनिस्टर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ओनली ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसे सिर्फ कंसिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और ये एक पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है कि टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। The size of the council of minister has changed from time to time and at the will of the prime minister there are 3 types of ministers। प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज़ टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर की इच्छा से के अनुसार बदलता रहता है और हमारी 3 टाइप्स की मिनिस्ट्रीज़ है। तो चलिए अब इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पावरफुल होती है हमारी तीनों मिनिस्टर्स में। टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो सेंट्रल लेवल पे जो मिनिस्ट्री होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री एंड एट्सेट्रा, जिनके जो हेड मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो इन सबके जो हेड मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं। रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल लीडर्स कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इंचार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्री, इसके मेजर मिनिस्ट्री इंचार्ज होते हैं। इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्राइज अबाउट 20 मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पूरी रिंग है, इस रिंग में जो इनर मोस्ट रिंग रहती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। लगभग 20 मिनिस्टर्स होते हैं इसमें। एंड नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंस चार्ज। फर्स्ट इज़ इंचार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री। ये इंचार्ज होते हैं स्मॉलर मिनिस्ट्रीज के। पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। इन्हें कैबिनेट मीटिंग में तभी बुलाया जाता है जब इन्हें सिर्फ इनवाइट किया हो, नहीं तो ये नहीं आ सकते। एंड द थर्ड इज़ डेप्यूटी मिनिस्टर। दिस इज़ द थर्ड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये थर्ड कैटेगरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ही वर्क्स एज एन असिस्टेंट मिनिस्टर। ये इन मिनिस्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। द मिनिस्ट्री एलोकेट्स वर्क्स टू द मिनिस्टर अंडर हुम ही वर्क्स। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग। ये कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द प्रेसिडेंट। हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ लिया, उनके टाइप्स जान लिए। अब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, और प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन भी है
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी कंट्री में सबसे पावरफुल पोजीशन और सबसे पहली कौन सी है, वो है प्रेसिडेंट की। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ही शी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड होता है। हमारी जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसे प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री। वो हमारी कंट्री का सबसे पहला पर्सन होता है, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशनली वो पावर दी है। कंट्री में जो भी चीज़ें होंगी वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होगी। प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि वो हमारी कंट्री को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करते हैं। ही शी हैज़ द नॉमिनल पावर लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन। जैसे ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन नॉमिनल पावर किसके पास रहती है, लेकिन वहाँ हेड ऑफ द स्टेट किसे कहा जाता है? हेड ऑफ द स्टेट वहाँ क्वीन ऑफ ब्रिटेन को कहा जाता है। क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ये पेन नहीं चल रहा ज़रा, क्वीन ऑफ ब्रिटेन को कहा जाता है। जैसे क्वीन होती है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाली कंट्री में, वैसे ही हमारी जो कंट्री है वो पार्लियामेंट्री कंट्री है, लेकिन हमने हेड ऑफ कंट्री किसे बताया है? प्रेसिडेंट को। हर फंक्शन आर मोस्टली सेरिमोनियल। जो सारे फंक्शन, सारे काम होते हैं वो मोस्टली सेरिमोनियल होते हैं। प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता लोगों के द्वारा। जैसे प्राइम मिनिस्टर को हम वोट वगैरह देते हैं, तो हम प्रेसिडेंट को वैसे इलेक्ट नहीं करते, इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अभी ये कैसे इलेक्ट किया जाता है वो देख लेते हैं। इलेक्टेड एमपीज़ एंड एमएलएज इलेक्ट्स प्रेसिडेंट। हम जो है एमपीज़ और एमएलएज को चुनते हैं और वो लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। वो लोग एमपीज़ और एमएलए वोट्स करते हैं प्रेसिडेंट के लिए कि किसे प्रेसिडेंट बनाया जाए। द वंस हु गेट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज़ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। जिस भी इंसान को सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में वोट्स मिलते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अब चलिए, अब हमने ये देख लिया कि प्रेसिडेंट क्या होता है और कौन होता है और कैसे इलेक्ट होता है। अब इसकी पावर्स के बारे में हम जान लेते हैं। पावर एंड पोजीशन। प्रेसिडेंट इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट। जब द प्रेसिडेंट हैज़ वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एमरजेंसी पावर। जब किसी भी लॉ को बनवाना होता है, उसमें जो लिस्ट लास्ट में, मतलब जितने भी लॉज वगैरह को जब बन रहे होते हैं, जब लास्ट में जब सिग्नेचर होते हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं, तभी वो सब पास होते हैं। और जुडिशली अगर आपको मतलब किसी को डेथ पनिशमेंट मिली है तो प्रेसिडेंट उसे माफ़ भी कर सकता है। मतलब देख रहे हो आप प्रेसिडेंट की पावर। जब कंट्री में इमरजेंसी लगाते हैं तो उसमें साइन प्रेसिडेंट के ही होते हैं। जब भी कंट्री में इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट ही उसे पास करता है साइन करके। मतलब देख रहे हो आप प्रेसिडेंट की पावर। ये मतलब किसी को भी माफ़ भी कर सकता है। और ये कंट्री में इमरजेंसी पावर जब लगती है तो उसके लिए जो साइन वगैरह, जितने भी बिल वगैरह पास वगैरह होते हैं, उसमें लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट साइन प्रेसिडेंट के होते हैं, तभी वो उन्हें इम्प्लीमेंट करा जाता है। तो हमने इसकी पावर्स, प्रेसिडेंट की पावर्स एंड पोजीशन भी जान ली। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। आई होप कि गाइज़ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके नोट्स वगैरह आप वीडियो को पॉज वगैरह करके लिख लेना अपनी नोटबुक में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।